नमस्कार जोहार, मैं हूं जयशंकर प्रसाद वर्मा और आप देख रहे हैं NI24 न्यूज। आज मैं मौजूद हूं सामने में मझगांवा पुल है। ये चतरा जिले के मयूरहंड प्रखंड के अंतर्गत आता है। और अगर मैं इस पटरी की इस रेलखंड की अगर बात करूं तो ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। और आज हमारे साथ एक काफी सम्मानित सदस्य मौजूद हैं जिनका नाम है सरयू यादव जी, और ये प्रखंड के 20 सूत्रीय अध्यक्ष हैं वर्तमान में। क्या भैया आप यही ना है? तो भैया आप ये बताएं कि कोडरमा, हजारीबाग, बरकाकाना, रांची भाया हटिया तक इस पर ट्रेन चलती है ना, जिसमें से 4 ट्रेनें जो है वो पैसेंजर्स के लिए है। एक पैसेंजर ट्रेन का लगभग हॉल्ट पे ठहराव है। 3 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं है। हमें जहां तक जानकारी है कि 42 किलोमीटर जो है कुरहागड्डा स्टेशन से हजारीबाग भी है, और कुरहागड्डा स्टेशन से कोडरमा स्टेशन भी 42 किलोमीटर से प्लस है। तो ये तो एकदम बिल्कुल बीचों बीच में है। लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव से नहीं होने से कितना दिक्कत होता है आसपास के गांव के लोगों को बताएं। जैसा कि आप जानते भी हैं, और मैं जिस उद्देश्य से इधर से जब रेलवे लाइन बिछने लगी थी तो लोगों को आशा था इसमें इटखोरी से लेकर पदमत तक के लोग, इधर डाटो, आरा भुसाही, उसके बाद इधर कर्मा वगैरह वगैरह सभी लोग यहाँ से सफ़र करते हैं जी। लेकिन यह सिर्फ एक लॉलीपॉप बनकर रह गई है। अभी वर्तमान में जो सांसद हमारे हैं वो सिर्फ शादी ब्याह कराने और लहंगा बांटने में लगे हुए हैं, और अभी इस पर कोई ध्यान नहीं है। अभी तक उनको 2 साल लगभग होने चला है। 2 साल का जो भी उनको फंड मुहैया करा गया है, 1 रुपया भी खर्च नहीं किए हैं, और कहते हैं कि एक साथ जमा करके काम करूंगा ताकि किसी पंचायत को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ के सांसद और विधायक दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के मालिक वही लोग हैं, लेकिन यहाँ विकास नगण्य है। इन लोगों के उदासीनता के कारण यहाँ की जनता सिर्फ लॉलीपॉप के रूप में देख रही है। यहाँ जो भी ट्रेन आती है, अगर यहाँ ठहराव होती तो पटना जाने में भी सुविधा होता, बंगाल जाने में भी सुविधा होता, और हटिया जाने में भी सुविधा होता, लेकिन कोई गाड़ी यहाँ ठहरा नहीं, जिसके चलते यहाँ जनता सिर्फ देख देख के तरसती है। उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ अगर ठहरा हो जाता, इधर 10 किलोमीटर कर्मा से लेकर इटखोरी तक के लोग यहाँ आते, नज़दीक पड़ता। इधर 10-20 गाँव है बगल में, वो लोग भी यहाँ आता और उन लोग को सुविधा मिलती। लेकिन इस सांसद और विधायक के निष्क्रिय रवैये से यहाँ के जनता बहुत क्षुब्ध है। रुकेंगे भैया, रुकेंगे आपको। लोग कहते हैं कि मोदी राज में बहुत विकास हो रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का पहचान मिला है। तो यही पहचान आपको मिला? जो लोगों की समस्याएं जो है वो यथावत बना ही है। देखिए, मोदी जी जो भी प्रधानमंत्री यहाँ आए सभी काम किए हैं, लेकिन मोदी जी का जो लॉलीपॉप वाला काम है वो मुझे समझ में नहीं आता है कि अब विकास है कि विनाश है। मैं उनको दोष देना नहीं चाहता हूँ। प्रधानमंत्री हैं, देश का बागडोर उनके हाथ में है, और देश की जनता कैसे खुश रहे उनको। लेकिन यहाँ कुछ ही लोगों को फायदा है। यहाँ आम जनता के लिए मोदी जी से कोई मतलब नहीं है। धर्म के नाम पर देश बर्बाद होता है। जो भी देश धर्म के नाम पर राज करना चाहा है, देश बर्बाद हुआ है, आबाद नहीं हो पाया है। मैं यही कहूँगा कि समभाव से सभी को ले दे के चलने में जो विकास हो सकता है वो धर्म के नाम पर एक धर्म लेकर नहीं चल सकता है, मेरा मानना है। बाकी प्रधानमंत्री हैं भाई, उनको मैं दोष देना नहीं चाहता हूं और ना उनको दोष देता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये रवैया अच्छा नहीं है। सभी गांव में रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं। अगर जाति पाति का भावना हो जाए तो सभी कट मर जाएंगे, कोई सुरक्षित नहीं रह सकेगा। ट्रेन की हम जहाँ तक चर्चा करते रहेंगे आपके साथ, क्योंकि जो वक्त है आपके साथ आज मैं बिताना चाहूँगा। भैया, ट्रेन रुक नहीं रही है तो आप आंदोलन कर रहे हैं लोगों के साथ। देखिए, सांसद महोदय को भी यहाँ के प्रतिनिधि लोग कई बार बोल चुके हैं, विधायक को भी बोल चुके हैं, लेकिन सांसद और विधायक के निष्क्रिय रवैये से यहाँ कुछ होना नहीं है। यहाँ 42 किलोमीटर यहाँ से हजारीबाग और 42 किलोमीटर यहाँ से कोडरमा मिडिल पॉइंट है। यहाँ अगर बड़ा स्टेशन बन जाए तो बहुत लोगों को फायदा होगा। स्टेशन का एक्चुअली दर्जा मिला है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ट्रेनों का तो ठहराव होगा, लेकिन वर्तमान में जो समस्या है वो निदान कैसे होगा ये बताएं आप। हम लोग उसके लिए आंदोलन करेंगे।
यहाँ धरना भी देंगे। हम लोग देख रहे हैं कि अगर कुछ नहीं होता है तो कुछ ही दिनों में हम लोग अल्टीमेटम दे करके सरकार के खिलाफ और सांसद और विधायक के खिलाफ हम लोग यहाँ धरना देंगे, ताकि लोग पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत ज़्यादा समस्या है, एक ट्रेन का ठहराव है जिसका कब आएगी कब जाएगी, कितना सुविधा और कितना असुविधा, कितना दिक्कत होता है लोगों को, बताएं आप। हमारे यहाँ जो भी ट्रेन खुली है जी, इस गांव के भलाई के लिए, लेकिन गांव का भलाई नहीं हो पा रहा है। सवेरे आएगी 7 बजे पार हो जाती है और उधर से 4 बजे आएगी 9 बजे पार हो जाती है। गांव को लोग यहाँ चढ़ नहीं पाता है। जितना हम लोग यहाँ इस स्टेशन में ज़मीन दिए और ज़मीन ले करके सरकार ने बनाया स्टेशन, उससे हम लोग को ये 20 मौजा है अगल बगल, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं हो रहा। हम लोग इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है आज तक। वोट तो आप लोग लगातार बीजेपी को कर रहे हैं, यहाँ की जो पब्लिक है बीजेपी को पसंद करती है, फिर बीजेपी आप लोगों के साथ इतना दोहरा चरित्र क्यों अपना रही है? सांसद महोदय जो है तो ये स्टेशन के संबंध में अभी तक कोई चर्चा नहीं देते हैं, ना वो अभी तक में कोई इसमें कार्य दिखाए हैं। बस वो अपना भगवा रंग में जुड़े हुए हैं, उसे का उसे वो अपना काम कर रहे हैं। ट्रेन रुकना चाहिए। ट्रेन हमारे यहाँ रुकने से 42 किलोमीटर का दूरी में हजारीबाग और 42 किलोमीटर कोडरमा पड़ता है और ये बीच में स्टेशन बना है। यहाँ स्टेशन में रुकने के बाद में हमारे यहाँ 100 मौजा का पब्लिक को फायदा होगा। निश्चित तौर पर मैं क्षेत्र के सांसद और विधायक महोदय से मैं भी आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर कि आप अपने क्षेत्र वासियों के लिए, आपको जो चुना है क्षेत्र वासियों ने, यहाँ के लोगों ने जो अपना बम्पर वोट आपको किया है, निश्चित तौर पर इनकी समस्याओं की तरफ आपको एक नज़र करना ही चाहिए हर हाल में। और कूड़ा गड्ढा की अगर बात है तो यहाँ पर ट्रेनों का जो एक्सप्रेस ट्रेनों की ठहराव है उसे हर हाल में होना चाहिए। धन्यवाद।